रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब तक खत्म नहीं हुई है। इसी बीच रविवार को यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कर रूस के 40 बॉम्बर्स प्लेन को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने संडे को मरस्क, इर्कुत्स्क, इवानोव और रियाजान और अमूर इलाकों में रूस के 5 सैन्य हवाई अड्डों पर FPV ड्रोन के इस्तेमाल से हमले किए। रूस ने यूक्रेन के इस हमले को आतंकी हमला करार दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इवानोवो, रियाजान और अमूर इलाकों में हमलों को विफल कर दिया गया। तास न्यूज एजेंसी ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से लिखा कि कीव शासन ने मरस्क, इर्कुत्स्क, इवानोव, रियाजान और अमूर इलाकों में हवाई अड्डों पर FPV ड्रोन के इस्तेमाल से आतंकी हमला किया। इवानोवो, रियाजान और अमूर इलाकों में सैन्य हवाई अड्डों पर सभी आतंकी हमलों को विफल कर दिया गया। सैन्य कर्मियों या नागरिकों में से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। आतंकी हमलों में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मरस्क और इर्कुत्स्क इलाकों में सैन्य हवाई अड्डों के पास इलाकों में FPV ड्रोन के हमलों में कई विमानों में आग लग गई। आग फिलहाल बुझा दी गई। हालांकि रूस ने विमानों की संख्या को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, न ही ड्रोन हमले के शिकार विमानों के बारे में जानकारी दी गई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कुल मिलाकर ये बता रही है कि रूस के करीब 40 बॉम्बर्स विमान पूरी तरह से तबाह हुए हैं। इस घटना के बाद माना जा रहा है कि रूस बहुत बड़ा बदला लेगा, क्योंकि यूक्रेन का दावा था कि उसने रूस के 40 फाइटर जेट्स को ड्रोन हमले से बर्बाद कर दिया। मगर रूस की तरफ से तुर्की में होने वाली बैठक को लेकर अमेरिका से बात की गई। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को यूक्रेन में संघर्ष को सुलझाने की संभावनाओं और तुर्की में सोमवार को होने वाली रूस यूक्रेन वार्ता पर चर्चा की। लावरोव के मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि यूक्रेन संकट से जुड़ी स्थिति पर चर्चा की गई। एसवी लावरोव और एम रूबियो ने यूक्रेन संकट के समाधान से संबंधित विभिन्न पहलों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया, जिसमें 2 जून को इस्तांबुल में प्रत्यक्ष रूसी यूक्रेनी वार्ता फिर से शुरू करने की योजना भी शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह बताया कि ये कॉल रूस के अनुरोध पर की गई थी। रूबियो ने स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच निरंतर प्रत्यक्ष वार्ता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आह्वान को दोहराया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान रूबियो ने यूक्रेन की सीमा से लगे अलग अलग रूसी इलाकों में 2 पुलों के विस्फोटों में हुई मौत पर संवेदना व्यक्त की है। रूसी पक्ष ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस मामले की सक्षम निकाय गहन जांच करेंगे और परिणाम भी दुनिया को बताया जाएगा। दोषी पक्षों की पहचान की जाएगी और निसंदेह उन्हें उचित सजा भी दी जाएगी। रूसी अधिकारियों ने कहा कि शनिवार को 2 पुलों को उड़ा दिए जाने से कम 7 लोग मारे गए और 69 घायल हो गए। जाहिर है रूस पर यह हमला यूक्रेन का कोई छोटा हमला नहीं था, बल्कि इसकी प्लानिंग काफी पहले से की गई थी। लिहाजा अब बदले की आग में जल रहे पुतिन ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और बैठक के बाद माना जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन को इस हमले का तगड़ा जवाब भी देगा। देखना पड़ेगा कि रूस अब किस तरह का हमला यूक्रेन की तरफ करता है।